सबसे पहले जय हिंद। आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी आए बिहार और जो उसने सौगात दी है, उसको देख के अब मैं तो पहले सोचा था प्रशांत किशोर को, अब कंफ्यूज वो भी कर दिया है। क्योंकि पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद पूर्णिया आ रहे पीएम मोदी, बिहार को 40,000 करोड़ की सौगात। एयरपोर्ट संग कैसी योजनाएं, देखें लिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के पूर्णिया से राज्य को 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान वे कई बड़ी आधारभूत संरचना, परिवहन, ऊर्जा, पेयजल और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस ऐतिहासिक दौरे में सीमांचल और आसपास के जिलों के लिए विशेष ध्यान दिया गया। पूर्णिया एयरपोर्ट को नया अंतरिम टर्मिनल भवन मिलेगा और इसी दिन पहली वाणिज्यिक उड़ान की शुरुआत होगी, जिससे सीमांचल के लोगों को देश के अन्य हिस्सों से तेज और सुगम हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। ये एयरपोर्ट राज्य का सबसे बड़ा रनवे वाला एयरपोर्ट होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अररिया से गलगलिया ठाकुरगंज तक नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो सीमांचल की यातायात सुविधा को और मजबूती देगा। विक्रमशिला से कटोरेह तक नई रेल लाइन भी प्रस्तावित है। भागलपुर जिले के पीरपैंती में 3x800 मेगावाट की नई थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी, जिससे राज्य की ऊर्जा क्षमता में भारी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में सीमांचल और बिहार के अन्य जिलों की कई नई रेल सेवाएं शुरू होनी हैं। जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, सहरसा छेरटा अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस और जोगबानी इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को पीएम मोदी रवाना करेंगे। इसके साथ ही अररिया गलगलिया रेलखंड पर नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। कोसी मेची लिंक परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास होगा, जो उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जल प्रबंधन और सिंचाई सुविधा के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा सुपौल और कटिहार जिलों में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत एसटीपी और आईएनडी कार्यों की आधारशिला रखी जानी है। पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए कटिहार, भागलपुर और दरभंगा जिलों में नई पेयजल परियोजना की शुरुआत होगी। पूर्णिया में सॉर्टेड सीमेंट उत्पादन केंद्र की स्थापना से सीमांचल के किसानों और पशुपालकों को आधुनिक तकनीकी सुविधा मिलेगी। इस दौरे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35,000 ग्रामीण और 5,920 शहरी लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। इसके साथ ही NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित क्लस्टर लेवल फेडरेशनों को सामुदायिक निवेश फंड CIF का वितरण किया जाना है। इससे ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में सहायता मिलेगी। भागलपुर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत भी नई योजनाएं शुरू होंगी। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से ये स्पष्ट है कि केंद्र सरकार बिहार, विशेषकर सीमांचल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 2015 में दिए गए 1.65 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज के बाद ये सबसे बड़ा आर्थिक योगदान है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी 50 से अधिक बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। लगातार बिहार को नई नई सौगातें देना, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार राज्य को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। आपने वीडियो देख लिया, अब सोचिए। क्योंकि अब तो रोजगार का वादा तो प्रशांत किशोर जी किए थे, क्या बिहार के रोजगार के लिए कुछ करेंगे? परंतु अब अडानी ने लगा रहा है पावर प्लांट, और अडानी तो फ्रेंड है, आप तो जानते ही हैं किसके फ्रेंड है। अब सोचने में आ रहा है कि अब कौन जीतेगा। क्योंकि देखिए, फर्स्ट में जो है ना 90% है क्या बीजेपी जीतेगा, और यदि बीजेपी नहीं जीता प्रशांत किशोर 100% जीतेगा। ये दो गो के सिवाय कोई नहीं जीत सकता है, संभव ही नहीं है। क्योंकि दोनों जो है युवा के लिए ही है,
क्योंकि युवा के लिए ही प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं, परंतु युवा के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब पावर प्लांट के लिए कह दिए गए हैं अडानी ग्रुप से। अब पीरपैंती विधानसभा में अब थोड़ा सा सोचने में आ रहा है कि अब कौन जीतेगा। अब देखते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि सभी को जानकार हो और उसके बाद फिर डिसाइड ले। और मैं यही बोलूंगा, ये दोनों में कोई भी जीते, परंतु हमारा बिहार का कार्य पूरा हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।